जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला जब से सरकार में आए हैं, जम्मू कश्मीर में हंगामा ही हो रहा है। एक तरफ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है और दूसरी तरफ विधानसभा में आए दिन मारपीट हाथापाई की नौबत आ रही है। विधानसभा में ऐसे भारत विरोधी काम हो रहे हैं, इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, जिसके बाद वहां पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है वीरवार को, जब 370 बहाली को लेकर एक वहां पर पोस्टर लाया गया, उसकी नारेबाजी की गई। जबकि विधानसभा में इस तरह के पोस्टर और तस्वीरों की सदन में जो है अक्सर मनाही होती है, लेकिन इस तरह का पोस्टर लेकर आया गया और जब इसका भाजपा के विधायकों ने विरोध किया तो अब्दुल्ला गैंग जो है टूट पड़ा। जो एनसी के विधायक थे वो टूट पड़े और इसके बाद जो झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, नौबत ये आ गई कि मार्शल बुलाने पड़े और मार्शलों ने वहां पर हालात संभाले। लेकिन इस बीच उन्होंने अब्दुल्ला गैंग के एक विधायक, या इनको तो गुंडे कहना चाहिए, इन गुंडों को जो है सबक सिखाया और तमीज सिखाई। लेकिन विधानसभा का माहौल इन लोगों ने जो है खराब करके रख दिया है। यहाँ के विधायकों ने हर दिन किसी ना किसी बात पर इन्हें हंगामा करना होता है। इससे एक दिन पहले स्पेशल स्टेटस को लेकर रेजोल्यूशन लाया गया था और उससे पहले भी 370 को लेकर फिर से नारेबाजी की गई थी। उसको 370 का प्रस्ताव लाने की बात की गई थी, जिस पर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया था और यही इस बार हुआ। अब उमर अब्दुल्ला खुद तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, केंद्र के साथ संबंध भी है। तो ऐसे में वो अपने गुपकार गैंग को, मौलाना गैंग को एक्टिव करते हैं। और ऐसे ही विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख, जो आज एक पोस्टर लेकर आ गए, जो कि राशिद इंजीनियर के ही भाई है, विधायक बने हैं। लेकिन इस पूरे कश्मीर गैंग की, जो कि पीडीपी, सज्जाद लोन, ये सब आते हैं, ये सब जो है एक ही है, भारत विरोधी गैंग है। तो ये लोग मिलकर यहाँ पर हंगामा करने की साजिश रचते हैं ताकि दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति नहीं है, विधानसभा में शांति नहीं है और वहां पर झगड़ा हो रहा है, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है। इसलिए ये एक पोस्टर लेकर आए वहां पर, जिसमें था कि 370 बहाल होना चाहिए। अब 370 जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं, जिसे कि संसद से हटाया गया था और संसद के जरिए ही वो पहले लाया गया था और अब उसकी वापसी की कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको जो विधानसभा है वहां पर इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। बात हुई थी पूर्ण राज्य को लेकर, जिसको लेकर सही समय पर उसे लागू करने की बात जो है वो पीएम ने भी कही है, एलजी ने भी कही है। आप 370 कहां से ले आए? और जब वो ये पोस्टर लेकर आए तो बीजेपी के विधायकों ने इस बात का विरोध किया कि ये पोस्टर यहाँ पर भारत विरोध में है, ये पोस्टर यहाँ पर नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये पोस्टर छीनने की कोशिश की तो ऐसे में पीडीपी के विधायक भी आ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी आ गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे। तो यहाँ जहां पर उनके अल्लाहू अकबर के नारे लगे तो वहां पर बीजेपी के विधायकों ने भी वहां पर वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए। वहां पर एंटी इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा, इसके नारे लगे और बीजेपी विधायक इसमें घायल हुए। 3 विधायक इस झगड़े में घायल हुए, लेकिन उन्होंने वो पोस्टर लिया और उस पोस्टर को फाड़ दिया। लेकिन इस पोस्टर से एक बात तो साफ हो गई, इस गुपकार गैंग की हकीकत, उमर अब्दुल्ला की हकीकत सामने आ गई। पहले इन्होंने पूर्ण राज्य का जो है आवरण ओढ़ा और यहाँ से प्रस्ताव पास कराया, एलजी के पास ले गए, यहाँ से अमित शाह को भी, गृह मंत्री को भी सौंपा, प्रधानमंत्री को भी सौंपा और कहा हम बहुत सहयोग करेंगे और हम जो है यहाँ पर आप पूर्ण राज्य लागू कर दीजिए, मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब इन्होंने 370 का राग अलापना शुरू कर दिया है। जो 370 जिसको लाया नहीं जा सकता, आप उसे विधानसभा से पास कराना चाहते हैं और रोज यहाँ पर किसी ना किसी बात पर हंगामा करना चाहते हैं। तो इनका जो है असली चेहरा सामने आ रहा है कि ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है पहले जैसे 370 बहाली के बाद जो है पहले जैसे हालात बन जाए कि यहाँ पर आतंकवाद हो, अलगाववाद हो और जब सरकार उस पर एक्शन ले तो फिर हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए, हम उसे यूएन में ले जाए, पाकिस्तान को सबूत दें। ये पाकिस्तान के लिए ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आतंकवाद फैलाओगे, आतंकियों को संरक्षण दोगे तो तब सरकार को कार्रवाई करनी होगी, सरकार गिरफ्तार करेगी, मार पिटाई भी होगी, एनकाउंटर भी होंगे और तब आप कहेंगे कि देखो कश्मीर में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों को जो है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तब आप ये राग अलापोगे। और यही ये स्थिति चाहते हैं कि कश्मीर हमेशा जलता रहे, दलदल में फंसा रहे, वहां विकास ना हो, वहां पर निवेश ना हो, वहां रोजगार ना हो।
वहां पर पत्थरबाजी हो। और इसके लिए इन्होंने बार बार, ये लोग इसलिए 370 की बात कर रहे हैं और विधानसभा में भी ये लोग इसीलिए इसको लेकर आए हैं। लेकिन अब सरकार भी इनकी हकीकत जानती है और ये जो उमर अब्दुल्ला 370 का राग अलाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने केंद्र सरकार से अब सीधे सीधे ठान ली है। क्योंकि देखिए, अभी तक तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, तो केंद्र सरकार भी प्यार से बात कर रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरह से तेवर दिखाएंगे और विधानसभा में आप झगड़ा करेंगे, तो फिर सरकार को भी सोचना होगा कि आपकी विधानसभा की जरूरत ही क्या है। आखिर क्यों होनी चाहिए विधानसभा जम्मू कश्मीर में? जब आप चुनाव नहीं हुए थे तब तो आपने कहा था कि भाई यहाँ सरकार की जरूरत है, यहाँ के लोगों को ही यहाँ का प्रशासन देखना चाहिए, यहाँ का काम देखना चाहिए। लेकिन जब विधानसभा बनी है तो आप काम नहीं कर रहे हैं विधानसभा में कोई, यार आप लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए प्रस्ताव लाइए, आप वहां पर कोई दूसरे बिल लाइए। लेकिन नहीं, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से स्पेशल स्टेटस, 370, पूर्ण राज्य, इन तीन बातों के अलावा कुछ नहीं सुनने को मिला है। और सिर्फ विधानसभा में वही हो रहा है क्योंकि इन्हें अपने लोगों को भ्रमित करना है। जिन लोगों ने इन्हें 42 सीटें दिलवाई हैं, अब उन्हें ये तो दिखाना पड़ेगा कि हम विधानसभा में जो है हम काम करने नहीं गए हैं, हम आपका काम करने गए हैं। आपका काम यानी कि हम 370 लाने गए हैं, हम पूर्ण राज्य लाने गए हैं, स्पेशल स्टेटस लाने गए हैं। ये बस अपने इन लोगों को, इन्हें वोट देने वालों को, कश्मीर के मुसलमानों को खुश करने का बस एक तरीका है। और इस तरह से ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मदद करना चाहते हैं कि हम जो है कश्मीर को वही उसी तरह आग में धकेलने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इनके इरादों को समझती है और इसके साथ ही सरकार भी हरकत में आ गई है और एक्शन मोड में आ गई है। अब गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एलजी से भी बात की है और इसके अलावा एंटी टेरर स्क्वाड की मीटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच जो है आतंकवाद की घटनाएं भी बढ़ी है। जब से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं तब से आतंकवाद की घटनाएं जगह जगह बढ़ गई हैं। पहले जहां ये सिमट गया था, बॉर्डर इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब जो है गैर कश्मीरियों को कई जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। और गैर कश्मीरी क्या कहें, कश्मीर के बाहर के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो है टारगेट उन्हीं लोगों को करते हैं जो वहां से अभी तक आए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। कश्मीर में भारत के दूसरे राज्यों से है, उसमें और खास तौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। पहले भी वहां के कश्मीरी हिंदुओं को रलीफ गलीफ चलीफ कहकर इन्होंने भगा दिया, वहां लाखों लाख लोग मार दिए और कश्मीर छीन लिया। अब ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे कोई शुभम हो, उनकी जो है हत्या हो रही है। अब उसमें इक्का दुक्का जो है कश्मीर के मुसलमान भी मारे जाते हैं तो उमर अब्दुल्ला बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अब जब इनकी हरकतें बढ़ गई हैं तो वहां से सरकार की सख्ती भी बढ़ गई है और इसीलिए केंद्र सरकार के आदेश पर ही एलजी ने भी कह दिया कि अगर कोई यहाँ पर संरक्षण देगा आतंकवादियों को, कोई पनाह देगा, सिंपैथाइजर पाया जाएगा तो उसका घर जो है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ये बात कही है और बारामूला में लोगों के बीच ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इसके आदेश दे दिए हैं कि अब कोई भी सिंपैथाइजर बख्शा नहीं जाएगा और उसका घर जो है वो तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर अब जो है कश्मीर में योगी मॉडल लागू होगा और बुलडोजर चलेगा। अब ये बात स्पष्ट हो गई है और सरकार पूरी तरह किसी भी दबाव को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि एलजी ने कह दिया कि ये इसे अत्याचार कहे, इसे अन्याय कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझौता नहीं होगा। और इसी तरह से अब अमित शाह भी जो है एंटी टेरर स्क्वाड टीम के साथ जो है यहाँ के लिए खासतौर से रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में फिर से जो घटनाएं बढ़ी हैं उनके जो है उसके स्रोतों को ढूंढा जाए और उसको बढ़ाने वालों को ढूंढा जाए, यहाँ से मददगारों को ढूंढा जाए। और खासतौर से मददगारों से ज्यादा परेशानी है, क्योंकि एलजी ने भी कहा था कि अब पाकिस्तान जो करता है वो चिंता का विषय नहीं है, जो यहाँ बैठे लोग उसका साथ देते हैं चिंता का विषय वो है। और इसीलिए जो है सिंपैथाइजर्स को पकड़ा जा रहा है और इसलिए जो फारूक अब्दुल्ला है उसकी परेशानी बढ़ गई। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता, दोनों बाप बेटे मिलकर जो है कश्मीर के लोगों को तो बेवकूफ, जम्मू कश्मीर को ही पूरा बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ की सरकार को भी बेवकूफ बनाना की सोच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग साथ देते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन लोगों को मारो मत, उन्हें जो है आप कस्टडी में लो, उनसे बयान लिया जाना चाहिए, सबूत लिया जाना चाहिए। क्योंकि सवाल तो उठेगा, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं, फिर भी वो कश्मीर में आतंकवादी समर्थन जो लोग हैं उनको जो है बचा क्यों नहीं पा रहे, वो मर कैसे रहे हैं।
आतंकवादी हमले में कश्मीरी मुसलमान कैसे मर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को जवाब तो देना होगा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने जो है यहाँ एजेंसियां ही आतंकवादी हमला करा रही हैं, ये बात कह दी। ये लोग तो पहले ही इनकी आदत है, ये पूरा गुपकार गैंग है, जो चाहे फारूक अब्दुल्ला है, राहुल गांधी है, कांग्रेस है, CPIM है, ये सारी पार्टियां जो है इनका पूरा नैरेटिव यही रहा है। मुंबई में हमला होता है, पाकिस्तान हमला कराता है, आतंकवादी वहां से आते हैं और ये कहते हैं कि हमला तो हिंदुओं ने किया, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। और यही बात ये कश्मीर में कर रहे हैं कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो भारत की एजेंसियां ही करा रही हैं, यानी भारत ही जिम्मेदार है। अपने सैनिकों की जो हत्या हो रही है भारत के सैनिकों की, उसके लिए भी भारत सरकार ही जिम्मेदार है। और ये लोग पूरी तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे देते हैं। इसीलिए ये लोग अपने फायदे के लिए भारत को भी बेच खाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना राजनीतिक हित नजर आता है और इस्लाम नजर आता है, और इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। और केंद्र सरकार ये बात समझती है, इसलिए काउंटर टेररिज्म की अलग से नीति तो बनी रही है कि इनको किस तरह से प्लान बनाया जाए कि मदद करने वालों को रोका जाए और बाहर से जो आतंकी आ रहे हैं उनको रोका जाए, कि आखिर इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई है, ये मनोबल कैसे बढ़ गया है और इस मनोबल को तोड़ा जाए। एक तरफ इसकी रणनीति बन रही है, दूसरी तरफ ये विधानसभा का हाल भी देखा जा रहा है कि अगर यही हाल है, इन्हें काम नहीं करना है, केंद्र सरकार को 370 के जरिए चुनौती देनी है, तो फिर यहाँ विधानसभा का काम क्या है? क्योंकि विधानसभा होना कोई कंपलसरी नहीं है, किसी यूटी में विधानसभा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ पुडुचेरी दिल्ली में अभी तक मॉडल था, अब जम्मू कश्मीर में लाया गया है। लेकिन जैसे लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो यहाँ भी जरूरी नहीं है कि विधानसभा हो आने वाले समय में। जो सरकार ने पूर्ण राज्य की बात कही थी, क्योंकि पहले भी एक राज्य था, अब दिल्ली को भी पूर्ण राज्य की बात कही गई है कि भाई मिलेगा कभी पूर्ण राज्य, मिला तो अभी तक नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया है कि जब अनुकूल हालात होंगे, यानी कि जब यहाँ पर सुरक्षा का माहौल होगा और यहाँ पर लगेगा कि अब केंद्र की जरूरत नहीं है, अब जो राज्य में लोग हैं वो पूरी तरह से देशभक्त हैं, वो पाकिस्तान की नहीं भारत की सुनते हैं, उनके दिल में जो है भारत बसा है, तो यहाँ पर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 370 की बात नहीं हुई थी और ये लोग 370 लाकर उठा रहे हैं। तो ऐसे में जब विधानसभा जो है वो केंद्र का साथ नहीं देगी, तो फिर यहाँ विधानसभा की जरूरत क्यों होनी चाहिए? तो इसीलिए अब इनके खिलाफ जो है केंद्र सरकार भी समझ रही है, और उमर अब्दुल्ला जो ये रणनीति अपना रहे हैं कि बाहर से मीठे मीठे बने और पीछे से जो है अपने गैंग को एक्टिव करें और भारत सरकार को और जम्मू कश्मीर की स्थिति को, उसकी छवि खराब करने की कोशिश करे, तो ये अब नहीं चलने वाला है। और इनके खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से ये हंगामा हो रहा है उससे जो है भारत की छवि पर भी असर पड़ता है, और सरकार इतने 370 के बाद से जो जम्मू कश्मीर की छवि में सुधार हुआ है, जो वहां के हालात बेहतर हुए हैं, उससे सरकार समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।